हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बिहार में बीपीएससी ने जो टीजीटी लेवल का यानी कि क्लास 9 to 10 के लिए पेपर कराया था, उसमें पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम डिस्कस करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे जो कि उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि DSSB टीजीटी, यूपी टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की फ़ेज़ 3 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आप हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 135 हम देख रहे हैं। इसमें रुबाई से मुताल्लिक कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ऑप्शन में, उन्हें पढ़ के बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, बीपीएससी में जो ऑप्शंस होते हैं वो 5 होते हैं। चौथा वाले ऑप्शन में ये दिया गया होता है कि आज वाला में से एक से ज़्यादा सही हैं, और 5 वाले ऑप्शन में ये दिया गया होता है कि इनमें से कोई नहीं सही है। चलो, अब रुबाई से मुताल्लिक सभी ऑप्शन पढ़ते हैं जो दिए गए हैं। रुबा से मुश्तक है बमानी 4, तो सही बात है। रुबाई उस सिन्फ का नाम है जिसमें 4 मिसरे होते हैं। 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून जब अदा कर दिया जाता है तो वो रुबाई कहलाती है, और रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं 4 के। तो पहला वाला जो बयान है वो सही है। दूसरा है कि 24 मखसूस औज़ान में रुबाई कही जाती है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। रुबाई के लिए सिर्फ एक बहर और 24 औज़ान मुख्तस हैं। अब रुबाई कौन सी बहर में कही जाती है, तो रुबाई सिर्फ बहरे हजज में कही जाती है। ठीक है, यानी कि रुबाई के लिए सिर्फ एक ही बहरे हजज मुख्तस है। रुबाई के बारे में और मैं आपको बातें बता दूं, रुबाई को हम तराना या 2 बैती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रुबाई में आम तौर से पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, लेकिन तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। यही बात तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है कि रुबाई के चारों मिसरों में काफिया लाया जा सकते हैं, यानी चारों मिसरे भी हम काफिया हो सकते हैं। तो ये बात भी सही है, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो हम चौथे वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, हाजुबाला में से एक से ज़ायद, जो कि हमारा जवाब होगा। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? देखो, उर्दू की मसनवियों की बात करें तो उर्दू की जो पहली मसनवी है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव है। इसके ज़माने तसनीफ़ में इख्तिलाफ़ है। 1421 ईस्वी से 1421 ईस्वी से 1435 ईस्वी के ज़माने में माना जाता है कि ये मसनवी कदम राव पदम राव लिखी गई। फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा था, और ये मसनवी अहमद शाह बहमनी के दौर में, यानी कि बहमनी सल्तनत में ये मसनवी लिखी गई थी। और इसको सबसे पहले तारुफ़ किसने कराया था? तो मसनवी कदम राव का तारुफ़ सबसे पहले मुजल्ला मारिफ़ में नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया था, और मसनवी कदम राव पदम राव को जमील जालबी ने तरतीब देकर 1973 में शाये कराया था। तो ये मसनवी तो आपने पहले जान ली, कदम राव पदम राव। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में मसनवी कुतुब मुश्तरी की बात हो रही है, ये किसकी है? तो ये मुल्ला असदुल्ला वजही की, यानी मुल्ला वजही की ये मसनवी है कुतुब मुश्तरी, जो कि 1018 हिजरी व मुताबिक 1609 ईस्वी में लिखी गई। इसे गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी कहा जाता है, जो कि कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी गई थी। फूलबन की बात करें तो फूलबन ये लिखा था इब्ने निशाती ने। इब्ने निशाती ने फूलबन 1066 हिजरी व मुताबिक 1655 ईस्वी में लिखा। एक इश्किया मसनवी है। इसमें जो अशार की तादाद है वो पूछी जाती है।
तो मसनवी फूलबंद में अशार की तादाद 1744 है। इसके जवाब में सैयद अहमद खां हुनर ने एक मसनवी लिखी थी जिसका नाम क्या था, नया दर्पण था। मसनवी फूलबंद में कितनी सनतें इस्तेमाल की गई हैं, तो 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। कल मैंने एक सवाल कराया था जिसमें मैंने ये पॉइंट बताया था कि फूलबंद के हर बाब का पहला शेर इस तरह लिखा है कि अगर तमाम अबवाब के सिर्फ पहले शेर को जमा कर लिया जाए तो पूरी मसनवी का खुलासा बन जाएगा। ठीक है ना। चलो, अब मुझे लगता है कि मसनवी से मुताल्लिक़ सभी अहम बातें मैंने आपको बता दी। उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा। देखो, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम जो कहा है वो वली दक्कनी को कहा है। वली दक्कनी को उर्दू का चौसर भी कहा जाता है। वली दक्कनी के बारे में निकातुश्शोरा में मीर तकी मीर ने लिखा कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद और मुस्लिमुस सबूत उस्ताद करार दिया है। कहा जाता है कि इनका दीवान 1719 में दिल्ली आया था और इनके दीवान के दिल्ली आने से ही दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ था। दिल्ली ये ख़ुद कब आए थे, तो 1700 ईस्वी में वली दक्कनी खुद दिल्ली आए थे अपने एक दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ। और जब दिल्ली आए तो इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। सादुल्लाह गुलशन ने वली को 2 मुफीद मशवरे दिए थे। पहला ये कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो, उनकी जगह फ़ारसी के अच्छे अल्फाज का इंतखाब कर लो। दूसरा इन्होंने ये मशवरा दिया था कि फ़ारसी में जो मज़ामीन मौजूद हैं ना, उन्हें अपनी ज़बान में अदा करो। तो ये सादुल्लाह गुलशन ने वली को 2 मशवरे दिए थे। अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल, देखिए यहाँ पे है कि उर्दू पंजाब से निकली ये नज़रिया किसका है। तो एक किताब लिखी थी महमूद शिरानी ने जिसका नाम था पंजाब में उर्दू। उस किताब में इन्होंने ये बताया कि उर्दू की जो जाए पैदाइश है वो सरज़मीने पंजाब है। अब आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कहीं पे भी महमूद शिरानी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन ई को चूज़ करेंगे, यानी कि हज़्बाला में से कोई नहीं। अब उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उन्हें देख लेते हैं, जो कि अक्सर एक सवाल किसी न किसी कंप्यूटर एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछता है। यहाँ से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात सबसे पहले करते हैं। उन्होंने उर्दू का सरचश्मा ब्रज भाषा को करार देते हुए आबे हयात उनकी जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली। और इनके इस नज़रिए को मीर अमन, इमाम बख्श साहबाई वगैरह भी सही मानते हैं। मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में ये तरक्की की। महमूद शिरानी का नज़रिया तो मैंने अभी बता दिया कि पंजाब में उर्दू पैदा हुई। ठीक है, तो हज़्बाला में से कोई नहीं, हम इस सवाल का जवाब देंगे। बाकी और नज़रियात जैसे ऑप्शन में दिया मसूद हुसैन ख़ां। अब मसूद हुसैन ख़ां ने सरज़मीन दिल्ली और उसके गिरदो नवा को उर्दू की जाए पैदाइश करार दी। सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया भी पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। उन्होंने एक किताब लिखी थी नुकूश सुलेमानी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमान चूँकि सबसे पहले सिंध में आए थे, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आज उर्दू जिसे हम कहते हैं ना, उसका हेवला वादी सिंध में ही तैयार हुआ होगा। मोहिउद्दीन कादरी जो है वो उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। नसीरुद्दीन हाशमी, ये याद रखिएगा, इनका कौल यह है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ज्ञानचंद जैन भी ऑप्शन में, इनका नज़रिया क्या है, तो ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बागे दरा किसका शेरी मजमुआ है, तो बागे दरा ये अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है। देखिए, अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं।
जिसमें पहला कौन सा है, बागे दरा, सन 1924 में इन्होंने इसको लिखा था। दूसरा है बाले जिब्रील, 1935 में इन्होंने लिखा। तीसरा है ज़रबे कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज। ये जो अरमगान हिजाज है इसके बारे में याद रखिएगा, ये इनका ऐसा शेरी मजमूआ है जो उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। ठीक है, पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ उर्दू और फ़ारसी दोनों में है, तो अल्लामा इकबाल का अरमगान हिजाज उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। तो बागे दरा के बारे में ये किसका है, अल्लामा इकबाल का है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कब, 1924 में इन्होंने शाया कराया था। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़में जो बागे दरा में शामिल हैं कौन कौन सी हैं, हिमालय है, मिर्ज़ा गालिब है, शमा व परवाना है, सैयद की लौहे तुरबत है, तस्वीर दर्द, नाले फ़िराक, तराने हिंदी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, तलबे अलीगढ़ के नाम, शिकवा, जवाब शिकवा, शमा व शायर, तुलू इस्लाम, ये सभी बागे दरा में शामिल नज़में हैं। क्वेश्चन नंबर 140, उर्दू में सबसे पहले किसने नावल लिखे। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं कि उर्दू के पहले नावल निगार की हैसियत से जाने जाते हैं कौन, डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद ने मिरतुल उरूस के नाम से अपना पहला नावल लिखा था। ठीक है, कब लिखा था मिरतुल उरूस, तो 1869 में लिखा था। उसके बाद इन्होंने एक और नावल लिखा था मिरतुल उरूस के बाद, तौबतुन नसू, बिनातुन नास, ये सब इनके नावल हैं। ठीक है, तौबतुन नसू 1874 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा इन्होंने अय्यामा लिखा, अय्यामा इनका एक नावल है। फिर फसाने मुबतला है, रोयाए सादका है, इब्नुल वक्त, ये सब इनके नावल हैं। अगला सवाल कि यादगार गालिब क्या है। तो यादगार गालिब ये सवाने हयात है मिर्ज़ा गालिब की। किसने लिखा था, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। देखो, सवाने हयात की जो इब्तिदा की थी वो हाली ने ही की थी। सबसे पहले इन्होंने हयात सादी लिखी, यादगार गालिब लिखी, फिर हयात जावेद लिखी। हयात जावेद किसकी सवाने हयात है, सर सैयद अहमद ख़ान की है। तो हयात सादी 1886 में, यादगार गालिब 1897 में और हयात जावेद 1901 में लिखी थी। तो यादगार गालिब न मज़ामीन का मजमूआ है, न शेरी मजमूआ है, न खतूत का मजमूआ है, बल्कि ये सवाने हयात है, यानी कि ऑप्शन ई हमारा सही होगा। अगला सवाल है 142, ड्रामा अनारकली में जो सलीम का दोस्त है उसका नाम क्या है। तो ड्रामा अनारकली में सलीम के दोस्त का नाम है बख्तियार। सलीम के दोस्त का नाम बख्तियार है। अभी और भी इसके किरदारों की बात कर लेते हैं ड्रामा अनारकली के, जैसे कि अकबर, ये सलीम का बाप था। ठीक है, नादरा ये कनीज़ थी जिसको अकबर ने अनारकली का खिताब दिया था, सलीम की महबूबा थी। ठीक है, यानी कि अनारकली का असली नाम क्या था, नादरा था। नादरा की एक बहन थी, उसका नाम क्या था, सुरैया था। अंबर, ज़ाफ़रान, सितारा, ये सब कनीज़ों के नाम हैं। तो यहाँ पे सलीम का दोस्त बख्तियार हो गया। चूँकि ये जो ड्रामा अनारकली है इम्तियाज़ अली ताज का है, तो हम इम्तियाज़ अली ताज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सन 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदा हुए, 1970 में इनका इंतकाल हुआ। इनके मशहूर ड्रामों में अनारकली के अलावा पृथ्वीराज है, कुर्तुबा का काजी है, गुंगी जोड़ू है, चचा छक्कन है, कमरा नंबर 5 है, उल्लू की ज़बान है। ये सब इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 143, झैल में से कौन नावल निगार है। देखो, अब्दुल हलीम शरर नावल निगार हैं। फिरदौसे बरी
इनका मशहूर नावल है। फिरदौसे बरी के अलावा मुल्कुल अज़ीज़, वर्जीनिया और फ्लोरा फ्लोरंडा भी इनका नावल है। तो ये नावल निगार हो गए, लेकिन बाकी ऑप्शन भी तो देखेंगे। प्रेमचंद ये भी नावल निगार हैं। असरारे महाबीद, पर्दा मजाज, गोशाए आफियत, निर्मला, गौदान, गबन, ये सब भी इनके नावल हैं। तो प्रेमचंद भी नावल हैं। कुरतुलैन हैदर भी नावल हैं। आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, ये सब इनके नावल हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे हैं जो कि नावल निगारों के हैं, यानी कि हम ऑप्शन ई को चूज़ करेंगे जो कि हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसकी फरमाइश पे मुसद्दस लिखी थी, जिसका नाम है मद्दु जज़्र इस्लाम, जिसको हम मुसद्दस हाली के नाम से जानते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे हाली ने मुसद्दस लिखी थी, जिसके बारे में सर सैयद को बड़ा नाज भी था। वो कहते थे कि मैशर में अगर मुझसे खुदा पूछे कि क्या लाए हो तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 145 की किस उर्दू शायर को खुदाए सुखन कहा गया। तो खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर, शायर बेदिमाग और फितने बेरोज़गार, ये सभी अलकाब हैं मीर तकी मीर के, यानी खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सारा किस इलाके के सर बांधा। तो उर्दू के इब्तिदा से मुताल्लिक़ अभी मैंने सारे नज़रियात आपको बताए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि नकूस सुलेमानी के नाम से सैयद सुलेमान नदवी ने एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि चूँकि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए थे, इसलिए करीने क़ियास यही है कि जिसे आज हम उर्दू कहते हैं उसका हैवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। यानी कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू के आगाज़ का सारा सिंध के सर पे बांधा है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल है कि गौदान क्या है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। अभी मैंने मुंशी प्रेमचंद के नावलों के बारे में आपको बताया कि इनके नावलों में पहला नावल असरार महाबीद है, गोशाए आफियत, इसके अलावा पर्दा मजाज, बाज़ार हुस्न, गौदान, गबन, ये सब इनके नावल हैं। तो मैंने उसमें गौदान भी आपको बताया था। तो गौदान इनका सबसे मशहूर और सबसे मकबूल नावल है, जो कि 1936 में लिखा गया। ठीक है, इसको इन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में मुकम्मल किया। 1936 में ये सरस्वती प्रेस बनारस से शाया हुआ था। ठीक है, तो 1936 में गौदान शाया हुआ था। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इसमें अबवाब हैं, तो 36 अबवाब में प्रेमचंद ने नावल गौदान को तकसीम किया है। अगला सवाल है कि मसनवी सहरुल बयान किसकी है। तो सहरुल बयान मीर हसन की है। मीर असर की नहीं है, ख्वाब ख्याल इनकी है। मीर तकी मीर की नहीं है, इनकी तो दरियाए इश्क मशहूर मसनवी है। पंडित याशंकर नसीम की गुलजार नसीम है। तो अब इनमें से कोई नहीं, जो पांचवा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की है। मीर हसन की 12 मसनवियाँ हैं, जिसमें रमूजुल आरिफीन भी काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा गुलजार इरम के नाम से भी इनकी एक बहुत मशहूर मसनवी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। तो इसमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ऐसे शायर हैं जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। मरसिया निगार की हैसियत से कौन मशहूर। तो देखिए, मरसिया निगार की बात करें तो मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर और सौदा, ये तीनों मरसिया निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। मीर अनीस को उर्दू शायरी का हुमर कहा जाता है। मिर्ज़ा दबीर भी मरसिया के लिए मशहूर है, बहुत सारे मरसिए लिख के। इनके मरसिए का जो दफ्तर है, मरसिए का जो दीवान है वो दफ्तर मातम के नाम से जाना जाता है। और सौदा है जिन्होंने मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की थी। तो तीनों हैं जो मरसिया के लिए मशहूर हैं। यानी कि हम कहेंगे कि हज़्ब वाला में से एक से ज़ायद हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो हमने बीपीएससी का जो
बीपीएससी का जो दूसरा वाला पार्ट हुआ था, दूसरी वाली जो फेज़ हुई थी, उसमें पूछे गए टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस कराए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे ज़्यादातर वो ग्रामर के थे, तो ग्रामर के क्वेश्चंस को हम अलग से करा देंगे, ठीक है। पैसेज के क्वेश्चन थे, जो कि पैसेज तो आता नहीं है DSSB में, तो उसे करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी हम आपको बीपीएससी की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस करा देंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।